बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, हमारा आज का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसका नाम है जी 11.7 न्यूमेरिकल। छोटे छोटे ये न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लेना है और इन्जॉय करना है, ठीक है बच्चों। 11.7 न्यूमेरिकल में उसने क्या आप लोगों से बोला है, उसने आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है जी कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने गलती से एक इंजन बना लिया बेचारे ने, कहता है। और वो जो इंजन है वो ऑपरेट कर रहा है दो टेम्परेचर पर। वो टेम्परेचर है जी 327 डिग्री सेल्सियस और बच्चों दूसरा टेम्परेचर है जी अकेला 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें 300 केल्विन बनेगा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें 600 केल्विन बनेगा। ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, ये टेम्परेचर ऑफ सिंक है। और उसने ये क्लेम कर दिया कि एफिशिएंसी है 52%। आप लोगों ने बताना है येस और नोट, क्या ये चीज़ सही है या गलत है। जो उसने क्लेम किया जी कि एफिशिएंसी कितनी है जी 52% है, कहते हैं बताओ क्या ये एफिशिएंसी 52% है या इसने खच मारी है। तो बच्चों मेरी बात सुने ज़रा गौर से सुनो। आप लोगों को फार्मूला पता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 T1 इंटू 100। अब देखें 1 माइनस T2 कितना है 300 है और T1 कितना है 600 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाओ। तो जब आप लोग यहाँ से एफिशिएंसी की सारी कैलकुलेशन करते हैं तो वो बच्चों आप लोगों के पास आएगा 0.5 इंटू 100, जिसको मैं बोलूँगा 50%। अब इंजीनियर ने क्लेम किया था एफिशिएंसी कितनी है 52%। इसका मतलब है वी कैन से दैट द क्लेम ऑफ 52% एफिशिएंसी इज़ नॉट करेक्ट। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं भाई इसकी एफिशिएंसी में कोई ना कोई पंगा है। यहाँ से आई है 50% जबकि उसने कितनी बोली है 52%। इसका मतलब उसने कोई एक्स्ट्रा दो चीज़ें अपने से ना दो खुद ही से ऐड कर दी है पकड़ के, ऐसा नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो बच्चों इसके बाद 11.8 एक छोटा सा और न्यूमेरिकल 11.8 कहता है 11.8 में अ हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जूल ऑफ वर्क। बच्चों एक हीट इंजन है 100 जूल वर्क परफॉर्म कर रहा है। अच्छा और क्या काम करता है, और उसी टाइम बच्चों वो कितनी हीट रिजेक्ट करता है, कोल्ड रेजरवायर में 400 जूल उसने हीट रिजेक्ट की है। कहता है बताएं उस सिस्टम की, ठीक है जी, जो इंजन की एफिशिएंसी होगी यार वो क्या होगी। अब देखें एफिशिएंसी आप लोगों को पता है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला होता है W/Q1। अब आप लोगों के पास Q1 तो है ही नहीं है यार, तो मैं क्या करूं, इसका ऐसा क्या करूं कि बच्चों मेरे पास Q1 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीकाकार ये होता है, जैसा कि आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि W इज़ इक्वल टू जो होता है वो Q1 माइनस Q2 होता है। ये हर छीदे मीदे को पता है यार ये फार्मूले का कि W जो होता है वो Q1 माइनस Q2 होता है। तो बच्चों क्या मैं Q1 की जगह पर लिख सकता हूँ, ये W अपनी जगह पर Q1 की जगह पर लिख सकता हूँ W प्लस Q2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बच्चों इसी फार्मूले में मैंने क्या काम कर दिया, Q1 की जगह पर लिख दिया W प्लस Q2, ठीक है। अब देखें अब वर्क कितना है, वर्क है 100 और W कितना है 100 और ये है 400। तो ये बन गया बच्चों 100/500। तो आपके पास आंसर आया 0.2। ये आपके पास आ गई। जबकि परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो 0.2 को ही 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो परसेंटेज एफिशिएंसी बच्चों आपके पास आ गई 20%। तो लो जी बच्चों ये आप लोगों के पास फाइनली एफिशिएंसी का फार्मूला आ चुका है, और सॉरी वैल्यू आ चुकी है। तो ये एफिशिएंसी है बच्चों कितने परसेंट, 20% एफिशिएंसी है। ओके हो गया बच्चों। तो आई थिंक इसमें किसी किस्म की कोई भी मुश्किल परेशानी तकलीफ़ बीमारी मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बच्चों 11.9 न्यूमेरिकल की तरफ चलने जा रहे हैं। 11.9 न्यूमेरिकल, अच्छा बड़ा ही खड़ूस किस्म का मतलब न्यूमेरिकल है ये। बच्चों को लगता है हालांकि है इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इसलिए हमारे प्यारे बच्चे ना घबरा जाते हैं, ठीक है। ज़रा देखें क्या कहता है, बस डेटा थोड़ा इसका लेंथी है, बाकी है इसमें कुछ नहीं है। 11.9 न्यूमेरिकल में प्यारे बच्चों उसने आपको बोला जी अ कार्नट इंजन हुज लो टेम्परेचर रेजरवायर इज़ एट 7 डिग्री सेल्सियस। कहता है उसका लो टेम्परेचर रेजरवायर कितना है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे, T2 है जी 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें 273 ऐड करें 280 केल्विन बन गया। अच्छा एक बात तो डन होगी। और कहता है जी इसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो 50% है। कहता है हम लोगों ने क्या काम करना है, एफिशिएंसी को इतना नहीं रहने देना,
एफिशिएंसी को हम लोगों ने नहीं करना है जी, उसको 70% करना है। मैंने 50% से कितने परसेंट करना है फाइनल एफिशिएंसी? मैं 50% से 70% करना चाहता हूँ एफिशिएंसी। तो कहता है बताएं कितना टेम्परेचर सोर्स का आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखें मेरी बात सुने, आप लोगों ने क्या काम करना है? इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना है। सोर्स का जो टेम्परेचर आपने यानी T1 जो आप लोगों ने बढ़ाना है ना, वो कितना बढ़ाना है वो जारी बात है डिफरेंस ही होगा, वो आप लोगों ने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। एक बार दोबारा से सुने, एक इंजन है, उस इंजन में ना सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर 7 डिग्री यानी 280 केल्विन है, उसकी एफिशिएंसी 50% है। कहता है आप लोगों ने उसकी एफिशिएंसी को 50 से 70% करना है, तो बताएं उसमें जो सोर्स लगा होगा उसका कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सोर्स के टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने T1 लिखा है। हाँ, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना है तो एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। सोर्स का मैंने आपको बताया था, सिंक के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख के सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाएं तो एफिशिएंसी बढ़ती है। ये बात मैंने आप लोगों को कार्नोट इंजन के टॉपिक में ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या काम करना है? अब आप लोगों ने इस पर यानी इस एफिशिएंसी पर जो टेम्परेचर होगा और इस एफिशिएंसी पर जो सोर्स का टेम्परेचर होगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप लोगों ने कितने टेम्परेचर को राइज किया है। इसका मतलब आप लोगों ने दो टेम्परेचर निकालने हैं, T1 भी निकालना है, T1 प्राइम भी निकालना है। इस एफिशिएंसी को यूज़ करके T1 निकाल लो यार, इस एफिशिएंसी को यूज़ करके T1 प्राइम निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ले लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। बस ये न्यूमेरिकल है, इतना सा बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या काम करना है? T2 है, एफिशिएंसी भी है, तो बच्चों यहाँ से T1 इजीली निकल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा टू फाइंड T1, ये लें। अब एफिशिएंसी का फार्मूला मैं लिखूँगा जी, परसेंटेज एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू, या अकेला एफिशिएंसी लिख लें, कितना है जी 1 माइनस T2/T1 इंटू 100, या अकेला एफिशिएंसी ही लिख लें 1 माइनस T2/T1। चलो ठीक है जी, ये ऐसे लिख लें। अब एफिशिएंसी ये फ्रैक्शन में कितनी बनेगी? 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 आएगा, और ये 70% जो है ये 0.7 बनती है फ्रैक्शन में। चलें हम लोग क्या काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ये 0.5 इधर आया, 1 माइनस ये 280 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, अब इसको आप लोग करना शुरू करें कैलकुलेट यहाँ से। तो देखें बच्चों, जब हम लोग इसको सारे को कैलकुलेट करते हैं तो ये 280 डिवाइडेड बाय T1 ये इधर चला गया, और ये 1 माइनस 0.5 जो कि 0.5 ही बचा। 280 डिवाइडेड बाय T1, तो यहाँ से T1 बराबर आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 0.5। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ जी T1 मेरे पास आ जाएगा 560 केल्विन। तो लो जी, ये आपके सोर्स का टेम्परेचर है। कब? जब एफिशिएंसी 50% है, उस वक्त ये सोर्स का टेम्परेचर आप लोगों की निगाहों के सामने आ गया है। मगर बच्चों आप लोगों ने तो T1 अकेला नहीं मालूम करना था, T1 प्राइम और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो लें, अब हम लोग नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं बच्चों, T1 प्राइम को फाइंड आउट करना। ये लो जी, अब T1 प्राइम को फाइंड आउट करना है, तो अब परसेंट एफिशिएंसी होगी 1 माइनस T2/T1 प्राइम, क्योंकि T2 तो कांस्टेंट ही होगा ना दोनों में, तो इसलिए मैंने उसके साथ प्राइम T2 के साथ प्राइम नहीं लगाया। अब देखें ये 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम। तो 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम बराबर आएगा 1 माइनस 0.7। तो 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम इज़ इक्वल टू 0.3। तो बच्चों मैं T1 प्राइम को लिख दूंगा फिर 280 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज़ इक्वल टू 933.33 केल्विन। ये आप लोगों के पास T1 प्राइम का टेम्परेचर भी आ गया। अब आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को तो T1 प्राइम माइनस T1 चाहिए। तो ये देखें, अब हम क्या काम करेंगे, T1 प्राइम माइनस T1 निकालना है। 933.33 माइनस 560 करें तो आप लोगों के पास ओवरऑल आंसर आएगा 373 केल्विन। और ये ही टेम्परेचर बच्चों डिग्री सेल्सियस में भी इतना ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेम्परेचर डिफरेंस आप लोग केल्विन में निकाल लें या डिग्री सेल्सियस में, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 373 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। सो वेरी इजी न्यूमेरिकल बच्चों, इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके बाद 11.10 की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। 11.10 न्यूमेरिकल में क्या कहता है?
देखें, कहते हैं जी अ स्टीम इंजन हैज़ अ बॉयलर डेट ऑपरेट्स एट 450 केल्विन, 450 केल्विन है बच्चों, ठीक है जी, एक बॉयलर यानी हॉट रेजरवायर। और कहता है हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम विच ड्राइव्स द पिस्टन द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड एयर। बच्चों आउटसाइड एयर का जो टेम्परेचर है वो कहता है जी 300 केल्विन है, यानी सिंक का टेम्परेचर। कहता है बताएं मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। अब बच्चों मेरी बात सुने, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोबारा से वही बात, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ठीक है। तो अब देखें 1 माइनस T2 है 300 और T1 है 450। और बच्चों यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 300 को 450 से डिवाइड करवाएं तो 0.33, जो कि अगर परसेंटेज एफिशिएंसी में देखा जाए तो इसी को जब मैं 100 से ठहराऊंगा बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा 33%। लो जी प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगते हाथ भी हो गया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पहले ही हम लोगों ने इतने कर लिए थे कि ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 11 जो कि 11.11 है, इसके ऊपर लिख लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में नज़र आया है। अच्छा, कहते हैं जी 336 जॉल एनर्जी है, ठीक है जी, इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को बोला जाता है हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है जी। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो कितनी एनर्जी चाहिए, 336 जॉल। इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि कितनी आ गई बच्चों, 336 जॉल आप लोगों के पास आ गई है, ठीक हो गया। अब कहते हैं जी व्हाट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कब, कि अगर 30 ग्राम मैस हो, लो जी मैस उसने आपको दे दिया, 30 ग्राम मैस दे दिया है और उसको आप लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यानी 273 के ऊपर हीट अप करना है, ठीक है जी। मतलब कहते हैं व्हाट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एज इट इज़ चेंज टू आइस बाय अ रेफ्रिजरेटर। अच्छा, आप लोगों ने क्या काम करना है, उसके अंदर से हीट निकालनी और उसको फ्रीज़ करना है अब, ठीक है ना। अब आप लोगों ने बच्चों उसको फ्रीज़ करना है। अब मुझे एक बात का जवाब दें, ज़रा गौर से सुने। इसके सोल्यूशन में ना आप लोग एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइन लिख सकते हैं। वो लाइन ये कि जैसे ही बच्चों आप लोगों ने उसको वाटर को फ्रीज़ करना है, वाटर को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं आप लोग, आइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली 30 ग्राम वाटर को आप लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, आइस में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसका मतलब है एंट्रोपी ऑफ द आइस डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि सिस्टम में से आप लोगों ने हीट निकालनी है। उसको वाटर को जब आइस में कन्वर्ट करना है तो हीट लॉस्ट होगी, तो बच्चों एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये एंट्रोपी के टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ तो वो ज़ुबानी याद रख लें। अब स्मार्ट सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक नहीं है, मगर ये न्यूमेरिकल आई थिंक उसने दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप लोग ज़ुबानी से याद रख लें। ये फार्मूला बच्चों एंट्रोपी का फार्मूला होता है डेल्टा एस इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू ओवर टी, यहाँ पर आएगा। ये नेगेटिव के साइन की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी है कि बच्चों एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी, इस वजह से नेगेटिव का साइन यहाँ पर आना मस्त है। अब ये जो हीट होती है ना, जो डेल्टा क्यू होता है बच्चों, ये डेल्टा क्यू होता है मैस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये होता है मैस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बच्चों मैस आप लोगों के पास कितना है, 30 है, और बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 336 है, और टेम्परेचर कितना है बच्चों आप लोगों के पास, 273 है। तो जब आप लोग इस सारे को बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा -36.92 और यूनिट इसका बन जाएगा जॉल पर केल्विन। तो लो जी बच्चों, बस आप लोगों के पास ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि डेल्टा क्यू जो होता है ना, वो m इंटू हीट ऑफ फ्यूजन होता है, मैस इंटू हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास फाइनली आंसर आ गया है इस न्यूमेरिकल का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगे होंगे, बस थोड़े बहुत लगे होंगे, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।